राजधानी भोपाल में 5 अगस्त से 13 अगस्त तक जश्न-ए-आजादी पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। मध्य विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि लगातार 11 वर्षों से जश्न-ए-आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में इस साल भी कार्यक्रम 5 अगस्त से ही शुरू होगा। इसमें 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं में प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार रखेंगे। देखिए, पहले इस पे बोलना क्योंकि अभी पूरा अध्ययन नहीं करा, लेकिन फिर भी प्राइमरी में ये बोलूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने लॉ की रक्षा करी, जिस न्याय के लिए पाने के लिए कानून का सहारा कंप्लेनेंट लेते हैं और उनको लगता है कि हमको इंसाफ नहीं मिला तो वो एक अपर कोर्ट में जाते हैं, और जब वो कोर्ट भी गलत डिसीजन देती है तो सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय, उसने मैं समझता हूँ पहली सीढ़ी पे कानून की हिफाजत करी है। जो गलत था, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो सजा दी गई वो गलत दी गई, वो पॉलिटिकल दी गई, वो निर्णय गलत था। उसका सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा के मैं समझता हूँ पहली सीढ़ी पे हमको कामयाबी दी है। अगर सजा गलत हुई है तो क्या लोकसभा अध्यक्ष अभी देखा जाए जिस तरीके से नफरत और एक वर्ग के खिलाफ जो दुष्प्रचार के उसको लेकर आप बात कर रहे हैं? बॉस, एमपी में नहीं पूरे देश में मैं चाहूंगा कि मेरी इस थीम को सब लोगों को लेना चाहिए और पूरे देश में चलाना चाहिए, जिससे एक माहौल पैदा हो कि जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें और हिंदुओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान और हिंदू भाई के बीच में खाई खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सबको समझना चाहिए। इन सबसे बड़ी चीज देश है। ये प्रोग्राम एमपी कांग्रेस का है कि आपका निजी? नहीं, ये व्यक्तिगत मेरा है, मेरा साथी, मेरा फैंस क्लब, हम सब लोग चलाते रहे, ये मेरा प्रोग्राम है। ठीक काम है। लगभग 10 साल मेरे फैंस क्लब, मेरे साथी, सबकी मेहनत से, सबकी मदद से, भोपाल वालों की मदद से हमने इसको पूरा करा। 11वां साल है। कल से ये पखवाड़ा फिर भोपाल में प्रारंभ होगा। आपको इसका शेड्यूल दिया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि मेहरबानी करके, आज के दौर में इसकी आवश्यकता ज्यादा है। जिस ताकत से नफरत बही है, मणिपुर हमारे सामने है, राजस्थान की एक घटना ट्रेन की हमारे सामने है, मेवात की घटना हमारे सामने है, जिस तरह से जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है, इन सब को दूर करने के लिए मोहब्बत का पैगाम बहुत जरूरी है। और ये देश के नौजवानों को समझना बहुत जरूरी है कि हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति के पूर्वज का इस देश के आजादी में योगदान है। सबके योगदान से ये देश आजाद हुआ। उसी की बुनियाद पर उलेमा इकराम की कुर्बानी याद करो प्रोग्राम कल से प्रारंभ होगा, जो शहर के विभिन्न चौराहों पे होगा। यही मैं आपसे निवेदन करने बुलाया था। इसका मैंने पत्र भी आपको दिया, प्रोग्राम की डिटेल भी दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगर इसको जगह दे देंगे तो आज के माहौल में एक आवश्यकता है, और मैं समझता हूं आपकी भी सहभागिता इसमें हो जाएगी। धन्यवाद। तो भाईचारे को क्या संदेश रहेगा, युवाओं को किस तरीके से समझाया जाएगा कि आजादी में जब योगदान था तमाम धर्म, तमाम लोग? ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में हमने इनाम भी रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपने बहुत अच्छा सवाल करा। हमने इसको प्रतियोगिता से जोड़ा ताकि बच्चे पढ़ें और वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा उलेमा इकराम के नाम याद करके आए। और चौराहे पे रखने का इसका मकसद, इस प्रोग्राम को हम हाल में भी करा सकते थे, कोई स्कूल कैंपस में, एजुकेशन सेंटर पे करा सकते थे, लेकिन चौराहे पे कराने का मकसद ये है कि हर धर्म, हर समाज का व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में जाने जो बच्चा पढ़ रहा है। जब वो बच्चा पढ़ेगा तो उसका पृष्ठभूमि याद करके आएगा और वो बताएगा कि आजादी के कौन से हिस्से में इन्होंने क्या कुर्बानी दी थी, फिर इनको फांसी हुई, जेल हुई, किन किन प्रताड़नाओं से इनको जूझना पड़ा। जब वो बच्चा बताएगा तो वो जो कानों में आवाज, हमारा मकसद है वो उन तक गूंजे कि नफरत की आंधी कम हो और मोहब्बत की जागे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम होंगे, कैश प्राइज दिए जाएंगे। फिर एक बड़ा प्रोग्राम, आखिरी प्रोग्राम जो होगा वो लास्ट बड़ा होगा, जो धर्म कांटा जिनसी पे होगा। यही इसका मकसद है। एमपी में फिलहाल क्या गांधी जी ने एक देश के लिए बड़ा काम करा है, और राहुल गांधी वो नेता हो गया जो मैं समझता हूँ कि चुनाव से भी बहुत आगे है, जिसको जो जनता के एक एक व्यक्ति के दिल और दिमाग पर आज की तारीख में जुनून है राहुल गांधी का। ठीक, नूह में जो हिंसा हुई है उसमें वजह पे सजा आई, तो उस पर अपील करने का समय भी तो है। एक नियम को तो फॉलो कर लिया लोकसभा अध्यक्ष ने और सरकार ने, दूसरा नियम उस आर्डर में है तो कि इतने दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। तो जब हमको एक कानून, एक जगह दी हुई है गुंजाइश, तो इतनी वेट कर लेते। इतनी जरूरत क्या है इतनी जल्दी की? राहुल गांधी से इतना भय क्यों है मोदी जी को या अमित शाह को? क्यों चाहते हैं कि उसकी आवाज सदन में नहीं गूंजे? चुनाव लड़ने का रास्ता लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी का। मानते हैं सरकार का फेलियर है? मैंने वही आपसे कहा ना, ये घटनाएं देश के लिए ठीक नहीं है।
और हम आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, पखवाड़ा मना रहे हैं। जगह जगह फ्लाइट में चलो तो मोदी जी का गाना गूंजता है कि 75वां वर्ष। ये क्या जाने आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी दिलाई है उनसे पूछो, ये आज़ादी इसी दिन के लिए नहीं दिलाई थी। ये घटनाएं देश के लिए, हमारे आपके लिए ठीक नहीं।